आज हम लोग पोएट्री का तीसरा पाठ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके रचयिता जॉन मिल्टन हैं, उनकी कविता को पढ़ेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सब्जेक्टिव पोयम है। यूँ तो कविताओं के कई भेद प्रभेद बताए गए हैं, उसमें से एक भेद यह भी है, कुछ कविताएं सब्जेक्टिव होती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव उन कविताओं को कहा जाता है जो खुद के बारे में लिखी जाती हैं। तो मिल्टन ने अपने अंधेपन के ऊपर, जैसा कि इसका टाइटल है, नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर स्वयं के बारे में लिखी हुई कविता है। मिल्टन बहुत बड़ा ईश्वरवादी कवि था। उसकी ईश्वर में अपार श्रद्धा थी, आस्था थी। He had great devotion for God. He had great reverence for God. वो मानता था कि परमात्मा ने जो हमें गुण प्रदान किए हैं, जैसे उसके पास कविताएं लिखने करने का गुण था, तो वो मानता था कि ये गॉड गिफ्ट है और हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब वो अंधा हो गया तो उसे पीड़ा होने लगी कि मैं इस विशेष गुण का, जिसको वो टैलेंट नाम देता है, इस विशेष गुण या प्रतिभा का अब प्रयोग वह कैसे करेगा। ऐसा सोच सोचकर वो बड़ा दुखी रहता था और वही दुख इस कविता का कारण बना। यूँ तो हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि कविताएं तो तभी फूटती हैं जब अत्यधिक पीड़ा में व्यक्ति होता है, और पहली कविता तो उसी से फूटी भी थी, वाल्मीकि के बारे में। वो तो विषय दूसरा हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा भी था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। हाँ, यहाँ भी पोएट्री की अगर हम अंग्रेजी की परिभाषा लें जो वर्ड्सवर्थ ने दिया है, पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग एंड इमोशंस। व्यक्ति के जबरदस्त भावनाओं का स्वतः प्रवाह ही कविता है, और ये कवि की जबरदस्त भावनाएं हैं, पावरफुल इमोशंस हैं, जिनका स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो हो रहा है अपने सब्जेक्टिव पोएम के रूप में। ऐसे तो बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा। क्लासरूम में पढ़ाना दूसरी बात है और मोबाइल पे कुछ बोलना दूसरी बात है। फिर भी प्रयास किया जा रहा है। आइए हम लोग कविता देखें। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lodged with me useless, though my soul more bent to serve therewith my maker and present my true account। हम यहीं तक लेते हैं इसको। कवि अपने कहता है कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ, ध्यान करता हूँ, मेरा मन जाता है उस तरफ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, किस तरह से, कैसे, या कहें जिस तरह से, माई लाइट, मेरी रोशनी, मेरा प्रकाश। अब यहाँ माई लाइट सिंबॉलिक शब्द है, यह आँखों की रोशनी के लिए लाइट शब्द हुआ प्रयोग। इज स्पेंट, स्पेंड खर्च होना, व्यय होना। तो कैसे मेरे आँखों की रोशनी खर्च हो गई। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है, और मैं रोज कहता रहता हूँ कि कविताओं और साहित्य में लाक्षणिक अर्थ निकलते हैं, शाब्दिक अर्थ से कविताओं का अर्थ नहीं हो पाता। उसको कुछ छोड़ करके ही कुछ अर्थ निकाला जाता है। अब यहाँ अगर हम लाइट का अर्थ प्रकाश लें, स्पेंड का अर्थ व्यय लें, तो वह अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं विचार करता हूँ, जिस तरह से, या किस तरह से कहूँ, जिस तरह से कहूँ, मेरे आँखों की रोशनी समाप्त हो गई। एरे हाफ माई डेज, एरे पहले, हाफ माई डेज मेरे आधे दिन। अब आधे दिन को लें, यह आधी उम्र के लिए आया है, मेरी आधी उम्र से पहले।
हमें यह जानना चाहिए कि मिल्टन 44 वर्ष की उम्र में अंधा हो गया था। 44 वर्ष 88 का आधा हुआ, लेकिन माना जाता है कि आदमी की उम्र 100 वर्ष है, तो 100 का आधा 50 हुआ, 50 से 6 वर्ष कम 44 हुआ, इसलिए वो आधी उम्र से पहले की बात करता है। यहाँ इस बात को समझना होगा। और ये दुनिया कैसी हो गई? अंधे के लिए डार्क हो गई, अंधे के लिए तो दुनिया बिल्कुल अंधेरी हो गई। वर्ल्ड वाइड हो गया, ये दुनिया विशाल हो गई, अंधकार से भरी हो गई, विस्तृत अंधकारमय हो गई दुनिया। एंड दैट वन टैलेंट, और जो उसके पास टैलेंट था, टैलेंट कहते हैं प्रतिभा को, क्षमता को, मेधा को, योग्यता को। मेधा क्या होता है? अब ये नया शब्द आ गया हिंदी में, अगर मैं बताऊं तो बुद्धि को धारण करने वाली जो शक्ति होती है उसे मेधा कहा जाता है। तो दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, अब जो मेरे अंदर क्षमता थी, प्रतिभा थी, उसे मृत्यु समाप्त कर देगी, अब वो मेरे पास नहीं रह जाएगी। डेथ उसको हाइड कर लेगी, छिपा लेगी, अर्थात मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। अब लॉज्ड विथ मी यूजलेस, और वह टैलेंट मेरे पास बेकार हो गया है, यूजलेस हो गया है। लॉज, लॉज मीन्स रहना, ठहरना। हम लोग तो बहुत अर्थ करते हैं कि फूड एंड लॉजिंग है, माने भोजन की व्यवस्था है, लॉजिंग रहने की व्यवस्था है, यही लॉज शब्द है। होटल और लॉज भी हम प्रयोग करते हैं, तो लॉज माने रुकना, ठहरना। अब वो मेरे साथ बेकार होकर रुकी हुई है मेरी प्रतिभा। अंधा व्यक्ति हूँ, कविता लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। दो माई सोल मोर बेंट, लेकिन मेरा मन तो बड़ा ही बेंट है। अब बेंट का अर्थ ले लीजिए, बेंड माने झुकना होता है। अब बेंड का दूसरा रूप बेंट है, तो झुकी हुई है, माने मेरा मन बड़ा लालायित है, मेरा मन बड़ा इच्छित, क्या कहें, प्रबल लालसा है मेरे मन में कि मैं कविताएं लिखूं। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, और सर्व माने सेवा करूं, देयर विथ माने उससे, माई माने अपने, मेरे, मेकर माने बनाने वाला जो परमात्मा है, मैं उसकी सेवा करूं। मेकर का एम कैपिटल है, तो वह साधारण मेकर नहीं है। वो जो मेकर है वह जगत प्रसिद्ध मेकर है, दुनिया को बनाने वाला क्रिएटर है, सृष्टा है, ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, ऑलमाइटी है, जो भी उसको कहें। ये कवि के मन की भावना है। यहाँ टैलेंट को हम एक और अर्थ समझेंगे। बाइबल में एक आख्यान आता है, एक एपिसोड है। टैलेंट माने एक छोटा सिक्का भी होता है, कि एक व्यापारी ने अपने बेटे को पैसे दिए और कहा कि जाओ इससे व्यापार करो। कथा लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटी बात मैं बता रहा हूँ। तो कुछ ने उसको गंवाया, कुछ ने उसको ज्यों का त्यों रखा, एक ने उस टैलेंट से अपने टैलेंट को बढ़ा लिया और पैसे बढ़ा लिए। तो कवि कहता है कि भगवान ने तो हमें टैलेंट दिया था, जैसे व्यापारी ने पैसे दिए थे उसी तरह से भगवान ने हमें टैलेंट दिया था, योग्यता दी, क्षमता दी थी, लेकिन मैं तो उस टैलेंट का प्रयोग नहीं कर सका। तो उसका मन उसे कोसता है, स्वीकार नहीं करता कि एक योग्य व्यक्ति कुछ न करे जिंदगी में, अपने जीवन में, तो उसका जीवन बेकार है। तो वहीं कहता है कि टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मैं चाहता हूं कि अपने बनाने वाले की मैं उससे सेवा कर सकूं। अब जरा से यहाँ समझ लीजिए अंग्रेजी में 2-4 लाइन। हियर इन दिस स्टैंजा, या इसका ये कंटेक्स्ट भी हो सकता है, हियर इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एगोनी, मानसिक पीड़ा, मेंटल एगोनी, because he has lost his eyesight. He is shocked, वह स्तब्ध है, उसे सदमा लगा है। He is very sad because when he thinks about himself, he finds that he has become blind before his half age, and he has become blind so he cannot read or write poems. He wants to write prayers for God. Now he is unable to see or write anything.
He says that a blind man cannot read or write. He has no capacity to read or write. He also quotes an episode from Bible of talent. He says that God has provided him a special talent, intellect, and now he is not in a position to use his intellect, to use his power. He thinks that that talent is now useless, and only he had this talent to say. He is not in a position to write or read. Thank you.